आज हम बात करने जा रहे हैं गांव की उस हकीकत की जो कागजों में तो चमक रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना और सामाजिक पेंशन जैसी योजनाएं, जिनका मकसद था गरीब, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को राहत देना, आज वही योजनाएं कई जगहों पर सवालों के घेरे में हैं। गांव गांव से लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं कि जिनके पास पक्का मकान पहले से है, उन्हें भी आवास मिल गया, और जो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, उनके नाम सूची में तक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत बड़े ही उद्देश्य के साथ की गई थी कि साल 2022 तक हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो। लेकिन आज 2026 के करीब पहुंचते पहुंचते भी कई गांव ऐसे हैं जहां आवास अधूरे पड़े हैं। कहीं पहली किस्त आई, लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त का कोई अता पता नहीं है। ग्रामीण बताते हैं कि आवेदन करने के बाद सालों बीत जाते हैं, लेकिन न तो सर्वे होता है और न ही कोई अधिकारी सुनवाई करता है। जब लोग पंचायत कार्यालय जाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक जवाब मिलता है, लिस्ट में नाम नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लिस्ट बनाता कौन है। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक, सचिव और ग्राम प्रधान की अहम भूमिका होती है। आरोप लगते हैं कि कई जगह पात्र लोगों को जानबूझकर सूची से बाहर रखा गया और अपात्र लोगों को शामिल कर लिया गया। कुछ ग्रामीणों का तो यहां तक कहना है कि आवास योजना में नाम जुड़वाने के लिए हजारों रुपये की मांग की जाती है। जो पैसे देता है उसका नाम लिस्ट में, और जो नहीं देता वो सालों इंतजार करता रहता है। यही हाल शौचालय योजना का भी है। सरकार ने खुले में शौच से मुक्ति के लिए करोड़ों शौचालय बनवाने का दावा किया, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि कई जगहों पर शौचालय सिर्फ कागजों में बने हैं। फोटो खिंचवाकर भुगतान निकाल में लिया गया, लेकिन गांव में आज भी लोग मजबूरी में खेतों की ओर जाते हैं। कुछ जगह शौचालय बने भी हैं तो इतने घटिया कि इस्तेमाल करने लायक नहीं है। दरवाजा नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और कई शौचालय तो पशुओं का तबेला बन चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि जब शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि आपके नाम पर तो पैसा निकल चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर पैसा निकल चुका है तो शौचालय कहां है। यही से भ्रष्टाचार की बू आने लगती है। शौचालय योजना में भी पंचायत स्तर पर मिलीभगत के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं। कहीं फर्जी फोटो, कहीं अधूरे निर्माण और कहीं नाम मात्र का काम दिखाकर पूरा भुगतान। अब बात करते हैं पेंशन योजना की, जो बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। हर महीने मिलने वाली थोड़ी सी राशि भी इनके लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन कई गांवों में ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें महीनों से पेंशन नहीं मिली। बैंक खाते में पैसा क्यों नहीं आया, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। कभी कहा जाता है कि आधार लिंक नहीं है, कभी खाते में गड़बड़ी बताई जाती है, और कभी साफ कह दिया जाता है कि ऊपर से लिस्ट कट गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई जगह ऐसे लोगों को पेंशन मिल रही है जिनकी उम्र पात्रता के दायरे में नहीं आती, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति मजबूत है। वहीं असली जरूरतमंद दर दर भटक रहा है। आरोप है कि पेंशन सूची में नाम जोड़ने या बनाए रखने के लिए भी लेन देन होता है। यही वजह है कि गांव के गरीब और मजबूर लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर इन तीनों योजनाओं को एक साथ देखा जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना और पेंशन, तो एक ही पैटर्न सामने आता है। कागजों में सब कुछ सही, रिपोर्ट में सब कुछ पूरा, लेकिन जमीनी सच्चाई बेहद दर्दनाक। कई जगह पंचायत कार्यालयों में शिकायतों का ढेर लगा है, लेकिन न सुनवाई नहीं होती। जब लोग ब्लॉक या जिला स्तर पर जाते हैं तो उन्हें पंचायत के चक्कर लगाने को कहा जाता है, और पंचायत वाले ब्लॉक का नाम लेकर पल्ला झाड़ लेते हैं। और यहीं पर आपसे एक जरूरी बात कहना चाहेंगे। अगर आप ऐसी जमीनी सच्चाइयों पर आधारित खबरें देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि गांव की आवाज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। कॉलोनी वाला फार्म भरने में घूस ले रहा है पैसा प्रधान। प्रधानमंत्री योजना वाला घर मिल रहा है, उसका फार्म भरने में मुखिया लोग पैसा ले रहा है बिहार में घूस, तब काम करता है। ये पैसा नहीं देता उसका काम नहीं होता है। बिहार में मुखिया लोग पैसा ले रहा है, कॉलोनी वाला
प्रधानमंत्री योजना वाला कॉलोनी वाला घर के पैसा फार्म भरने में जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं होता है। इस सब कार्रवाई हो जांच हुए।